बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक हकीकत है कि अल्सर एच पाइलोरी की वजह से ही होता है, लेकिन मैदा और आंत में अल्सर होने की और भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पेप्टिक अल्सर का मतलब मैदा और आंतों में जख्म का होना। जरूरत से ज्यादा मैदे में तेजाब का बनना अल्सर को बढ़ा सकता है। इसी तरह वो लोग जो दर्द को खत्म करने के लिए एवं ही मेडिसिन खाते रहते हैं, उनमें भी अल्सर हो सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ अक़साम के अल्सर में सुरलका सिरप बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। सुरलका सिरप की कंपोजिशन में शामिल है सुक्रालफेट 1 ग्राम पर 5 ml। सुक्रालफेट एज ए अल्सर प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, मतलब मैदा या आंत में मौजूद अल्सर यानी कि जख्म के ऊपर एक लेमिनेशन वाली तह बना देता है, जिसकी वजह से अल्सर या जख्म तजाबियत के असर से महफूज रहता है। सुरलका सिरप की राइट डोज क्या होगी? क्या सुरलका सिरप प्रेग्नेंट खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, प्रेग्नेंट खवातीन सुरलका सिरप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह वो माएँ जो बच्चों को फीड करवा रही हैं, वो सुरलका सिरप के इस्तेमाल में एहतियात करें। जी तो दोस्तों, सुरलका सिरप की राइट डोज होगी ½ टीस्पून खाना खाने से 1 घंटा पहले। इसी तरह अगर आप खाना खाने से पहले सुरलका सिरप पीना भूल जाएं, तो आपने सुरलका सिरप का ½ चम्मच खाना खाने के 1 घंटा बाद पीना है। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।